फिर से हार गए, फिर से हार गए दोस्तों, फिर से हार गए। एट एंफील्ड पीएसवी ने लिवरपूल को पेल दिया है फिर से। अब ऐसा कह लो कि भाई ये एक्शन रिप्ले चल रहा है ना, हर एक जगह पे एक्शन रिप्ले चल रहा है। आई डोंट हैव वर्ड्स भाई। मतलब कल है ना, ऑनेस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी वॉच अलोंग थी, मैंने कैंसिल की जब मैंने लाइनअप देखी ना उसके बाद। मतलब इतना तो क्या जो गोमस एंडो गलत कर रहे हैं कि उनको भाई मिनट्स भी नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं मान सकता हूँ कि दे आर नॉट गुड इनफ, कि भाई उन आर्ने स्लॉट को लगता है एकदम बकवास प्लेयर है वो लोग, मगर जो पिच पे है वो भी कुछ अलग झंडे तो नहीं उगाड़ रहे, वो तो एकदम सही खेल तो नहीं रहे भाई। जो लाइनअप है ना, इतनी खराब थी मेरे हिसाब से। आपको पता है कि आपका प्रॉब्लम है जब सुबोजलाई को राइट बैक पे डालते हो तो उतना ज्यादा टीम अच्छी नहीं लगती। आपने चलो राइट बैक पे नहीं डाला उसको, उसको सेंट्रल ही रखा, मगर राइट बैक पे कर्टिस है। अब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि भाई मिडफील्डर आपका सेम ही रोल करे जो राइट बैक कर लेता है। गोमस वहां पे बिल्कुल स्टार्ट कर सकता था, आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट स्टार्टिंग। आप कोनाटे के बारे में जितना कम ही बोलो उतना अच्छा है। वैन डाइक भी भाई जो मैंने देखा कल, वो बास्केटबॉल खेल रहा था, पेनल्टी दे दी पहले 5 मिनट में। अब आप स्टार्ट ही ऐसा करोगे, ऊपर से एलिसन था नहीं, आप कह लो वो फोर्स चेंज था, एक ही चेंज बंदे ने किया आर्ने स्लॉट ने, वो था गोलकीपर, क्योंकि एलिसन नील था। भाई आप सोचो, हम इतना खराब खेल रहे हैं ना, एलिसन 3 महीने के बाद इंजरी से आ रहा है, उसने पहला गेम देखा नॉटिंघम फॉरेस्ट के सामने, हम इतना बुरा खेले कि बंदा इल हो गया, वो देख के इल हो गया। तो हम जो देख रहे हैं रेगुलरली उनकी क्या हालत हो गई होगी। मजाक को छोड़ के भाई मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अपने टीम में। आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको फिर भी देखना है तो भाई मेरा पिछला वीडियो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, बिल्कुल मैंने हर एक चीज को पॉइंट आउट किया है। हमारे अटैकर फिनिश नहीं कर रहे हैं, हमारे मिडफील्ड एकदम डेड लग रही है, बहुत ही इजीली ओवर पावर्ड हो रही है, बाईपास हो रही है, और हमारे डिफेंस के तो लगे पड़े हुए हैं भाई। कल आप ऐसा कर लो कि थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कैरकेस का डाला, मगर अब 4-1 से हारने के बाद आप ऐसा नहीं कह सकते कि फाइट दिखा या फिर थोड़ा एफर्ट ज्यादा दिखा, वो नहीं बोल सकते। मेरे हिसाब से अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको पता है कि भाई एकिटिके इंजर्ड हो गया, वो सबसे बड़ी चिंता की बात है। जब भी ईजाक पिच पे होते हैं ना, वी लुक डेड। हमको नहीं पता कि 125 मिलियन का जो स्ट्राइकर है उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करें। आपने एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर को साइन किया है, मगर यू डोंट नो कि कैसे उसको यूज करना है। ये तो ऐसी वाली बात हो गई कि भाई आपके पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब पड़ा हुआ है, मगर आपका वो एक्टिवेट करने का पासवर्ड आप भूल गए हो उसको। मतलब ये क्या है, जब भी वो पिच पे होता है ना, हम डेड लगते, कोई उसको कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा। मुझे पता है कि इज नॉट लाइक एकेतिके कि भाई वो थोड़ा नीचे आएगा, बॉल रिसीव करेगा, थोड़ी फ्लिक करेगा, किसी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। आई एम नॉट प्रोटेक्टिंग दिस प्लेयर, मगर इतना बकवास तो है नहीं कि भाई वो डेड लगे। मगर वो दिख रहा है कि भाई दिस सिस्टम डजंट वर्क फॉर ईजा। आई डोंट नो कैसे हमने डिसाइड किया कि 125 मिलियन इजाक पे स्पेंड करते। 125 भी नहीं भाई, 135 मिलियन हम इजाक पे स्पेंड करते। अभी वो हाल है कि आपको पता नहीं है कि आप कैसे यूटिलाइज करोगे। तो ये भाई आर्ने स्लॉट हो या फिर जो भी डिसीजन मेकर हो, उनकी उनकी जिम्मेदारी है। और बंदा आके बोल रहा है आर्ने स्लॉट आफ्टर लूजिंग कि भाई ही इज नॉट वरीड अबाउट हिज जॉब, उसको भरोसा है जो भी चीफ बैठे हैं ना लिवरपूल के उस पे। ऑफ कोर्स फाइनली उसने एडमिट करना स्टार्ट कर दिया है कि भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और मैं सॉल्यूशन नहीं ला पा रहा हूँ। आप सोचो कि आपका मैनेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर इवन उसका इंटरव्यू बाहर आया था बिफोर दिस गेम कि भाई वो एडमिट कर रहा है कि भाई कोई सॉल्यूशन नहीं है अभी तक उसके लिए। मगर फिर ऐसे उसने ऐसा बोला कि भाई बीच में हम 2 मैच तो जीते थे। अरे भाई तू हार रहा है। आप सोचो कितने मैच, भाई मैं तो गिनती भूल गया कि कितने मैच हम हारे हैं। तो इफ नॉट आर्ने स्लॉट देन हु, वो क्वेश्चन था ना भाई। अगर ऐसा ही रहा तो एनीवन कैन डू द जॉब। अगर सेम ही हमें करना है कि हारना ही है तो भाई कोई भी जॉब करे।
क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि क्लियरली दिस टीम डजंट रिस्पॉन्ड टू दिस गाय। तो आर्ने स्लॉट टू हु, आर्ने स्लॉट नहीं तो हु, वो जो अभी चल रहा है ना, वो आई थिंक बंद करना पड़ेगा हमको। अभी फाइनली एक कॉल लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता, ये बहुत ही इजी फिक्सचर थे दो ऑन पेपर। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पीएसवी बहुत ही सही टीम नहीं है, पिछले 10 गेमों से अनबीटन थी। अगर आप मेरी स्ट्रीम में आए होंगे ना, मैंने बोला था आपको कि भाई पिछले 10 गेमों से अनबीटन है, जीत रही है। एक दो ड्रॉ किए हैं उन्होंने, बाकी सभी जीते हैं। उनके जो अटैकर्स है, दे आर इन वेरी गुड फॉर्म। पेरिसिच असिस्ट डाल रहा है, जो तेल तेल करके जो भी उसका नाम है भाई, टेल टील जो भी नाम है उसका स्ट्राइकर का, गोल पे गोल कर रहा है। जितने स्टार्ट है उतने गोल है उसके। और उनका नंबर 10 अच्छा कर रहा है, मैन करके एक और विंगर है उनका, बहुत ही बढ़िया कर रहा है। वो कल दिखा सबको। तो पीएसवी के बारे में तो मैं जितना कम बोलूँ उतना अच्छा है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, डिजर्विंगली वो जीते हैं। हमारी टीम कुछ नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है बिल्कुल लिखिए। अगेन फाइनली मैं पूछ रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं पूछा, स्लॉट इन या फिर स्लॉट आउट। आपको जो लगता है बिल्कुल लिखिए। मुझे लगता है कि भाई आपको डेफिनेटली एट दिस पॉइंट क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे कि तू कर क्या रहा है, तेरा प्लान क्या है। इफ नॉट नाउ तो भाई हमने ऑलरेडी थोड़ी देर कर दी है, ये सीजन गया है भाई अपना, वो तो आप समझ लो। फटाफट से आपको जो भी लगता है लिखना दोस्तों। शाम को डिटेल में बात करेंगे, अभी उतना मूड नहीं है। तो यही तक हमारा वीडियो रहेगा।